हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर साइंस टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, आपके हस्बैंड आपके लिए क्या मानते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट होती है आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने देना है, इग्नोर करना है। अब यहाँ पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे जॉइंट हो सकते हो। आपको व्हाट्सअप के थ्रू, मैसेज के थ्रू मुझसे जुड़ना है, कॉल नहीं करना है, इतना ध्यान रखें। बहुत ही कम चार्जेस है तो आप आसानी से एफर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी भी दी है मैंने, वहाँ से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स बताइए उनके हस्बैंड उनके बारे में क्या मानते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अपने जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। द सन, द हेरोफेंट, द एम्प्रेस। काफ़ी पावरफुल कार्ड आए हैं आपके लिए। द मैजिशियन, ये भी पावरफुल है। वेरी गुड। आपकी लाइफ में सिचुएशनें हमेशा ऐसी बनती रहती है कि उसमें से आपको बाहर निकलना पड़ता है और उसमें आप कामयाब हो जाते हो। मतलब आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, मैच्योर पर्सन हो, डेडिकेटेड हो, बहुत मेहनतू हो। विक्ट्री, अटैचमेंट, द गार्डन एंड द गेट। ओके, द सन, फिर से एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी, वेरी नाइस एनर्जी। बहुत निपुण हूँ आप बहुत सारी चीज़ों में। नथिंगनेस, वही है, फिर से हेरोफेंट की ही एनर्जी आई है। ऑलमोस्ट ये अच्छी बात है। क्रिएटिविटी, द माइजर, वेरी नाइस एनर्जी, बहुत अच्छी परिपक्वता है। स्किज़ोफ्रेनिया, फिर भी आप कभी कभी स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी में आते हो और ये बात आपके हस्बैंड को भी पता है कि इंसान कभी कभी इधर उधर हो जाता है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। सिचुएशन को मात देते हुए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, वो तो आप सच में हो। नाइन ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है थ्री ऑफ वैंड्स। ओके, तो सोचने की जो आपकी एनर्जी है वो वाकई में यहाँ बनी हुई है। अब यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है। ये बहुत अच्छी बात है। एरिस, लियो, सजिटेरियस भी 100% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 80% है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं हर एक कार्ड कुछ ना कुछ कहता है। तो डेफिनेटली 20% जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। इसका मतलब होता है कि ऑलमोस्ट ये एनर्जी बहुत ही अच्छी आई है। आपके हस्बैंड आपके लिए जो मानते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मानते हैं कि आप काफ़ी सन की पोजीशन में रहने वाले इंसान हो, ब्राइटनेस की पोजीशन में रहने वाले इंसान हो।
आपके जीवन में कितने भी दुखों का आवागमन होता रहे, फिर भी आपको मक्कमता से दृढ़ निश्चय ही रहना है, अपने विचारों के ऊपर अटल रहना है। आप जो भी हो वैसे ही बने रहना है। आसपास के लोगों से, आपका आसपास की सिचुएशन से, आसपास के माहौल से, आसपास के वातावरण से आपको किसी भी तरह आपको कोई नहीं डगमगा सकता है, आपको कोई हिला नहीं सकता है। आप पर्वत की तरह, पूरी तरीके से चट्टान की तरह एक स्थिर हो, स्टेबल इंसान हो। इस वजह से आज मैं इस मुकाम के ऊपर हूँ। आपके हस्बैंड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुरूर करते हैं, इतराते हैं कि आपकी वजह से वो आज कुछ अपने जीवन में हासिल कर पा रहे हैं। आज कुछ अपने जीवन में जो कुछ भी है वो आपकी वजह से है, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि आप सन की तरह हर एक सिचुएशन का पहले खुद सामना करते हो और हमें अपने पीछे रखते हो। तो आपकी मेहनत से ही हम आज कुछ है अपने जीवन में। तो आपके हस्बैंड और आपके बच्चे आपको कहीं ना कहीं अपनी खुमारी मानते हैं, अपनी एक दृढ़ता मानते हैं कि आपकी वजह से ही वो जो कुछ भी है अपने जीवन में वो आपकी वजह से ही। आपके हस्बैंड की फर्स्ट ऑफ ऑल यही सोच है कि आप हमेशा अटल रहने वाले, खुश मिजाज रहने वाले, अपनी चीज़ों में, अपने विचारों में हमेशा बैलेंस और स्थिर रहने वाले इंसान हों, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे आचार विचार हमेशा बदलते रहते हैं, या मेरी सोच कहीं ना कहीं वक्त के मुताबिक, परिस्थिति के मुताबिक, आसपास के माहौल के मुताबिक बदलती रहती है। लेकिन आपके विचार बहुत ही अटल और बहुत ही महफूज होते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा मिलती है, और आपके विचार हमें हमेशा अपने जीवन में कामयाब बनाने में, आगे बढ़ाने में हेल्पफुल रहते हैं, मददरूप रहते हैं, ऐसा वो उनको लगता है। उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही बुद्धिशाली इंसान हो, बुद्धि से काम लेने वाले पर्सन हो। आपकी बुद्धि को कोई मात नहीं दे सकता, क्योंकि आपके विचारों में अटलता है, स्थिरता है। इस विचारों की वजह से आप अपने विश्वास के ऊपर मक्कम रहते हो। अब विश्वास अटल होगा तो आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। आप जिद्दी नहीं हो। यहाँ आप जिद करते हुए ऐसा नहीं कहते हो कि मैं जो बोल रही हूँ वही सब कुछ होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, मेरी ही बात माननी चाहिए, ऐसे आप नहीं कहते हो अपने हस्बैंड को। आपके हस्बैंड की जो भी फैमिली है उनको इस तरीके से जिद नहीं करते हो, लेकिन आप अपनी बुद्धि से काम लेते हो। जब आपके हस्बैंड कुछ आपको बोलते हैं तब कहीं ना कहीं आप उनकी बात भी सुनते हो, और बहुत ही उनकी एक वैल्यू रखते हुए उनकी बात की भी कदर करते हो। लेकिन जब आपको लगता है कि इस सिचुएशन में आपके हस्बैंड की बातें काम नहीं आएगी, तब आप थोड़ा वक्त लेते हो, थोड़े घंटे या थोड़ा मिनट या थोड़ा वक्त लेने के बाद आप उनको शांति से अपनी बात रखते हो कि नहीं, इस तरीके से आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसमें इन सारी बातें जो होनी चाहिए वो आप शायद भूल रहे हैं। इस तरीके से आप बोलते हो। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड भी वो बात सुनते हैं। यहाँ आपके हस्बैंड आपकी कदर ज़रूर करते हैं। यहाँ जो मैंने कहा कि आपके हस्बैंड के विचार पूरी तरीके से बदलते रहते हैं, उनके एक विचारों में अप एंड डाउन्स होता रहता है। इस वजह से वो कभी कभी आपकी बात नहीं मानते होंगे, कभी कभी वो आपकी बात नहीं सुनते होंगे, कभी कभी वो आपके ऊपर गुस्सा भी होते होंगे, कभी कभी वो आपसे नाराज़ भी हो जाते होंगे, कभी कभी वो चिड़चिड़ाते भी होंगे आपके ऊपर कि ये क्या बात है बेतुकी कि आप कभी कभी अपनी ही बातों के ऊपर अटल रहते हो, जिद्दी बन जाते हो, या आपको आपकी ही बात चलानी है, मेरी बात नहीं सुननी है। मतलब आप अपनी बात में तटस्थ हो, कमिटेड हो, प्रतिबद्ध हो। वो बात उनसे एक डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी उनको लगता है कि ये बहुत कुछ ज़्यादा ही है कि अपनी बातों के ऊपर स्थिर रहना। वो अपनी बातों पे स्थिर नहीं रह पाते हैं। इस वजह से आपकी बातें उनको कभी कभी बेतुकी भी लगती है। इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में कभी कभी खिटपिट भी होती है, नोकझोंक भी होती है, क्योंकि कभी कभी एक मैन होने की नातिर, एक मेल होने की नातिर वो अपने मुताबिक प्रैक्टिकल वे में या इमोशनल वे में जब सोचते हैं, तब कहीं ना कहीं आपकी बात उनको कहीं ना कहीं गलत भी लगती है, या वो चाहते हैं कि आपकी बात इग्नोर ही की जाए, इस तरीके से भी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जब आप कुछ बातों को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक अपने आप में दिखाते हैं कि नहीं, मेरी ही बात सुननी चाहिए, तब उनको लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हो रहे हो, इस तरीके से लगता है। लेकिन आप अपने डिसीज़न में राइट होते हो,
वो उनको आगे चलकर पता चलता है। जब आपकी बात नहीं सुनते हैं और कुछ वक्त बीत जाने के बाद जब वो सोचते हैं कि आपने जो कहा था वो उन्होंने सुना होता तो आज परिस्थितियाँ कुछ अलग होती। ये आप दोनों के रिश्ते में कई बार हुआ है कि आपने ज़िद की हो, उन्होंने नहीं मानी हो और फिर उसके बाद उनके डिसीज़न गलत हुए हो और फिर उनको याद आता है कि आपने जो भी डिसीज़न बताया था, जो भी ज़िद की थी वो मैंने मानी होती तो आज कुछ अलग ही हमारी सिचुएशन होती, अलग ही हमारी ज़िंदगी होती। इस तरीके से वो भी मानते हैं, क्योंकि वो कभी कभी आपकी बात नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि वो सही है, आप गलत हो, लेकिन हमेशा वो रॉन्ग ही साबित होते हैं और उनको हमेशा यही लगता है कि मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। फिर भी वो बार बार एक ही गलती करते हैं, क्योंकि उनका ईगो भी बीच में आता है और वो जब सिचुएशनों को देखते हैं तब उनको लगता है कि आप सही नहीं हो, मैं सही हूँ। इस तरीके से वो अपने सिचुएशन या डिसीज़न को बदलते भी नहीं है। ये उनके साथ बार बार होता है, फिर भी वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में जो मैंने आपकी बात सुनी है उसमें मैं कामयाब ज़रूर हुआ हूँ, ऐसा आपके हस्बैंड को लगता है। इस वजह से वो आपको बुद्धि की खान समझते हैं। बुद्धि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड्स है कि आप बहुत ही सोच समझकर मैनेज करने वाले पर्सन हो, ऐसा आपके हस्बैंड को लगता है। आप अपने घर परिवार को भी अच्छी तरीके से संभालते हो, बाहर की सिचुएशनों को भी अच्छी तरीके से संभालते हो, आप दोनों के रिश्ते को भी अच्छी तरीके से संभालना जानते हो, बाहर के जो भी रिश्तेदार है, रिश्ते हैं, वो भी आप अच्छी तरीके से संभाल। चाहे मैं अपने तरीके से चूक जाता हूँगा, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से हमारे आसपास के लोगों के साथ जो रिश्ते हैं वो अच्छी तरीके से निभाना जानते हो, ऐसा उनको लगता है। इमोशनल वाइज जो मैंने कहा, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी को 100% है। इसका मतलब ये होता है कि आप इमोशनल वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। इमोशनल वाइज आपको कोई नहीं तोड़ सकता है। आपकी जो भी इमोशंस को लेकर एक सोच है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी है। जिनके साथ रहना है उनके साथ बने रहना है, उनके साथ अच्छा रिश्ता निभाना है, लेकिन हमें अपने आप की इमोशंस को इस कदर नहीं झुका देना है कि सामने वाला इसको कमज़ोरी समझकर उसका फ़ायदा उठाए। ऐसी आपका सोच है जो आपके हस्बैंड को काफ़ी अच्छी लगती है कि इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं डूब जाना है, इमोशनली फुल नहीं हो जाना है कि सामने वाले पर्सन को लगे कि ये तो हमारे ऊपर निर्भर है, हम इसके इमोशंस के साथ खेल सकते हैं, फ़ायदा उठा सकता है। इस तरीके की सोच आपके पर्सनालिटी में नहीं झलकती है। आप इमोशनल वाइज इतने स्ट्रॉन्ग एक कैंडिडेट हो कि लोग जब देखते हैं तब वो मानते हैं कि आप इमोशनल वाइज काफ़ी दृढ़ निश्चय हो, काफ़ी बेहतर पर्सन हो। आपके साथ वो इमोशनल वाइज अपनी बातें शेयर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप किसी के साथ दूसरों को आपके अपने बेस्ट फ्रेंड की बात भी नहीं बताओगे, अपने तक ही सीमित रखोगे, तो आपके ऊपर वो लोग भरोसा करते हैं कि आप इमोशनल वाइज काफ़ी बेहतर और अच्छे पर्सन हो। आपके हस्बैंड भी मानते हैं कि आप इमोशनल वाइज हर एक की वैल्यू करने वाले, कदर करने वाले, उनकी इमोशंस की समझने वाले, उनकी रिस्पेक्ट करने वाले पर्सन हो। आपके हस्बैंड को हमेशा यही लगता है कि फ्रीडम कोई आपसे सीखे, फ्रीडम देना, अपने बच्चों को भी फ्रीडम आपने अच्छी दी है, स्पेस देना, उनकी एक अहमियत को समझना, उनकी प्रायोरिटी को समझना सच में आपको आता है। ऐसा नहीं है कि बार बार अपने हस्बैंड के साथ ही बने रहना, उनके साथ बार बार वक्त बिताना, इस तरीके से तो कोई भी बोर हो जाएगा। ये बात आप अच्छी तरीके से समझते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने हस्बैंड को स्पेस देते हो, आप अपने हस्बैंड को समझते हो, उनको वक्त अच्छा देते हो, सोचने के लिए वक्त देते हो, उनके एक प्रायोरिटी को लेकर वक्त देते हो। ये बात आपके हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। तो आपको फ्रीडम की डेफिनेशन आपके दिलो दिमाग में जो है वो बहुत अच्छी है, ऐसा आपके हस्बैंड को लगता है। आपके हस्बैंड ये भी मानते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव पर्सन हो। आप छोटी छोटी बातों में भी खुश हो जाते हो, छोटी छोटी बातों में भी कुछ ना कुछ नया पजल ढूंढ लेते हो, कुछ नई चीज़ें बना देते हो या नया कुछ सिनेरियो देखते हो, तो वो उनके लिए एक बहुत ही अलग बात है। उनके लिए एक नई बात है कि नहीं, मैं जिस तरीके से हूँ उस तरीके से मेरी वाइफ नहीं है, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से वो मानते हैं।
आपके हस्बैंड हमेशा आपको लेकर मानते हैं कि पैसों के मामले में आपको कोई नहीं जीत सकता है। पैसों के मामले में बहुत अच्छी आपकी सोच है, आपको पैसे मैनेज करना आता है, उसको अच्छे तरीके से चलाना आता है, उसको अच्छे तरीके से सींचना आता है, अच्छे तरीके से रखना आता है। पैसों के मामले में आपकी बुद्धि बहुत ही सचोट है, स्थिर है और पैसों के मामले में आप बहुत अच्छा कर जाते हो। मैं अपने तरीके से खर्च कर देता हूँ, लेकिन आप अपने पैसों को अच्छी तरीके से समेट कर रखना जानते हो। कभी कभी आपके पैसे बचाए हुए हमें हमारे घर में काम आते हैं, ऐसा भी वो मानते हैं। तो पैसों के मामले में आप बहुत ही चिवटाई रखने वाले पर्सन हो, ऐसा आपके हस्बैंड को लगता है और ये अच्छी बात है। उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही केयरिंग पर्सन हो, बहुत ही लॉयल हो, मेरे प्रति बहुत ज़्यादा वफादार हो, मेरी हर बात सुनते हो, मेरे गलत डिसीज़न के ऊपर भी आप कभी भी कुछ भी मुझे दुख पहुँचे या मुझे पछतावा हो ऐसा एहसास नहीं दिलाते हो। मेरे गलत डिसीज़न में भी मेरे साथ खड़े रहते हो। वो आप बार बार याद नहीं दिलाते हो कि मैंने कहा था कि इस तरीके से करना चाहिए था, फिर भी आपने नहीं किया। ये बार बार आप नहीं सुनाते हो। एक बार जो हो चुका वो हो चुका, गलत डिसीज़न हो चुका वो हो चुका, इसको बदला नहीं जा सकता है, तो सुनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके की आपकी सोच है, वो भी आपके हस्बैंड को अच्छी लगती है। आपके हस्बैंड का मानना है कि आप बहुत ही सोच समझ कर पहल करने वाले इंसान हो, सोच समझ कर किसी के ऊपर भरोसा करने वाले इंसान हो, एक्सपीरियंस पर्सन हो, बहुत ही जीवन का अनुभव आपके हर एक छवि में, आपके हर एक व्यक्तित्व में झलक के रूप में नज़र आता है। आप काफ़ी ब्रिलियंट पर्सन हो, बहुत ही विनर पर्सन हो, आपको कोई नहीं जीत सकता है, इस तरीके से वो मानते हैं। लेकिन आपने मेरा दिल ज़रूर जीत लिया है। आप हमेशा अपने विचारों में अटल हो, इस वजह से आप कामयाब ज़रूर होते हो, ऐसा आपके हस्बैंड को लगता है। आपके हस्बैंड काफ़ी अच्छी तरीके से आपको एक अलग ही गुरूर से देखते हैं। उनको पता है कि उनका ईगो की वजह से वो आपको 100% स्वीकार नहीं कर पाएंगे, फिर भी ये जो आपके गुण है वो इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये बात वो अच्छी तरीके से जानते हैं। इस वजह से यहाँ मैजिशियन, आप हर चीज़ को आसान बना देते हो, ऐसा आपके हस्बैंड को लगता है। आप दूरदर्शी हो, आप हर चीज़ों को आगे तक का सोचकर फैसला लेते हो, प्रेजेंट मोमेंट के साथ थोड़ा आगे सोचकर अलग तरीके से देखते हो जीवन को, इस वजह से आप कामयाब होते हो। आप हमेशा अपने आप में, जब हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, हम अपने आप को एक हमेशा हमारी अपनी केयर कर सकते हैं, तभी हम दूसरों की केयर कर सकते हैं, तभी हम दूसरों को प्यार दे सकते हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो आप अपने आप के फेवरेट होंगे, ऐसा आपके हस्बैंड को लगता है। आप अपने आप को बहुत प्यार करते हो, इस वजह से आप दूसरों को लिए अच्छा कर सकते हो। आप भी कभी कभी गलती करते हो, आप भी कभी कभी इधर उधर हो जाते हो। हम इंसान हैं, हमारे से गलती होती है, तो गलती होना एक आम बात है, लेकिन गलतियों से कुछ सीखना वो आपके अंदर हुनर है। आप एक बार गलती करते हो, उसके बाद उसको सुधारने की कोशिश करते हो, उससे कुछ सीखते हो और ये गलती दूसरी बार नहीं हो इसका ध्यान रखते हो। ये बात आपके हस्बैंड को अच्छी लगती है। फोर ऑफ पेंटिकल फिर से आया है, 9 ऑफ कप। आप फुलफिलमेंट में रहने वाले पर्सन हो, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। गुस्सा तभी दिखाना है जब सामने वाला पर्सन सुन ही नहीं रहा हो, मान ही नहीं रहा हो और अपनी ही चला रहा हो। ये आपका गुस्सा भी बहुत ही खतरनाक है, ऐसा आपके हस्बैंड को लगता है। लेकिन गुस्सा आपको कभी कभी ही आता है, जब सारी सिचुएशन मात दे रही हो तभी आप गुस्सा होते हो, वरना नहीं होते हो, ऐसा उनको लगता है। तो यहाँ क्वीन ऑफ कप, 2 ऑफ कप, 9 ऑफ वैंड, 8 ऑफ पेंटिकल, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स। उनको हमेशा लगता है कि आप बेतुकी की बातें करना आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। जब भी बोलते हो तो एक सही हो तभी बोलते हो, वरना नहीं बोलते हो। आपकी मेहनत ही आपकी किस्मत है,
ऐसा आपका मानना है। वो आपके हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। आप इमोशनल वाइज बहुत पावरफुल हो, इस वजह से आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और आप जो हमारे ऊपर प्यार लुटाते हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा आपके पर्सन मानते हैं। और सिचुएशन आपको मात देती है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको जीवन में अप एंड डाउन सिचुएशन बनी रहती है, लेकिन आप हमेशा कामयाब होते हो, ये उनको पता है। एक हस्बैंड के रूप में वो मानते हैं कि आप एक बहुत अच्छी उनकी वाइफ हो। उनको लगता है कि वो आपको जैसी हो वैसी अटल हो, सचोट हो, बहुत ही बहादुर हो, मेहनत हो, वो सब कुछ आपके अंदर गुण है। वो कभी कभी वो जल्दी स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं, ये उनकी एक मनोदशा है, लेकिन वो हमेशा आपको प्यार करते रहेंगे। आप जैसे हो वैसे में उनको पसंद हो, इस तरीके से वो मानते हैं। क्योंकि वो आपकी हर तरीके से बातें सुनकर उनकी ईगो के ऊपर भी बात आती है, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा होशियार हो, काफ़ी कैपेबल हो, काफ़ी बेहतर हो, ऐसा आपके हस्बैंड को लगता है। तो 9 ऑफ वैंड की एनर्जी फिर से आई है। इसका मतलब ये होता है कि आप सोच समझकर आगे बढ़ने वाले इंसान हो, पेशेंस से काम लेने वाले इंसान हो। जल्दबाजी आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। बहुत मेहनतू हो और आपका गुस्सा भी बहुत ही खुखार है, लेकिन गुस्सा आपको कभी कभी ही आता है, जो मैंने दूसरी बार बोल रही हूँ, क्योंकि गुस्से की डेफिनेशन आपके जीवन में बहुत ही अलग है। कभी इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना है या बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, ऐसी आपकी सोच है। और यही आपके हस्बैंड को ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके हस्बैंड थोड़े गुस्से वाले हैं, या उनको छोटी छोटी बातें जब नहीं समझ में आती है तब भी वो गुस्सा करते हैं, ये भी है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, आप पेशेंस से काम लेते हो, ये बात भी उनको अच्छी लगती है। तो हर रूप में आप अपने हस्बैंड से बेहतर हो, ऐसा आपके हस्बैंड मानते हैं। इस वजह से आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हर रोज़ की रोजिंदे जीवन में वो आपकी कुछ चीज़ें स्वीकार कर पाते हैं, कुछ चीज़ें की स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी नोकझोंक ज़रूर होगी, लेकिन आप दोनों के बॉन्ड को कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि आपके हस्बैंड के दिलो दिमाग में आपकी छवि कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके बगैर उनकी दुनिया कुछ नहीं है। चाहे वो आपको पूरी तरह 100% स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक मेल है, उनका भी ईगो है, उनकी भी एक अलग सेटिस्फिकेशन है, जिसके मुताबिक आप उनको अलग ही नज़र आते हो, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही बेहतर हो। और उसमें वो कहीं ना कहीं असमंजस महसूस करते हैं, फिर भी वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको लेकर वो मानते हैं कि आप उनकी दुनिया हो, आपके बगैर वो कुछ नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।